डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल आप सबकी खिदमत में जो भी हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है, तो बने रहिए और आइए अपने उंगलियों को हरकत दीजिए और इसको शेयर करने का काम कीजिए। और लास्ट में यही कहूँगा कि अपने जो भी आपसे हो, इस मुहिम के लिए आप सपोर्ट ज़रूर करें। खासकर नए उन लोगों को जो निकल के आ रहे हैं, नए अपने नए अनुभव रखना चाहते हैं आप सबके सामने, तो सभी भाई उनका ख्याल रखें और जितना जिससे हो वो सपोर्ट ज़रूर करें, यानी योगदान करें जो भी वो कोशिश करते हैं। तो फिर मिलेंगे नई स्ट्रीम में। तो अभी फ़िलहाल इस स्ट्रीम में बने रहिए। शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हदीसें जो हम लोग उनको बोलते हैं, बताते हैं कि ये हदीसों में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और हमारे मुल्ला मौलवी उनको ना तो ये कहते हैं कि ये गलत है, ना ही ये कहते हैं कि इन पे अमल करना चाहिए। बस ये कहते हैं कि इन चीज़ों में ना पढ़ो, आप गुमराह हो जाओगे। ये उनका लॉजिकल पॉइंट होता है एक मुसलमान को समझाने का। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको भी दिमाग है और एक आलिम के पास भी दिमाग है, लेकिन क्या है, उनका माइंड वॉश है और उनका माइंड खुला हुआ है। तो जो माइंड वॉश होते हैं वो ओपन माइंड नहीं हो सकते मेरी तरह। तो उनको चाहिए कि वो अपना दिमाग लगाएं और इन चीजों पर ध्यान दें, पढ़े, खुद पढ़े। आज एजुकेशन का टाइम है, आज तरक्की करने का टाइम है, देश को आगे बढ़ाने का टाइम है। तो दोस्तों खुद ही फैसला करिए कि सही क्या है और गलत क्या है। कि मैं नहीं कहता कि आप इस्लाम से निकलो या किसी भी मजहब को छोड़ दो, नहीं, मत छोड़ो भाई, लेकिन जो गलत गलत है, सही सही है, उसको पहचान लो बस। ना इसमें लड़ने की बात है, ना कत्ल करने की बात है, ना कोई ऐसी बात है। ठीक है जी। बस मेरा काम है लोगों को वो चीजें बताना जो मैंने अपनी जिंदगी में महसूस की है, जो मैंने पढ़ी है, उस चीज पे मैं बात करता हूँ। ना ही मेरी इसमें कोई वो बात है कि मैं हारूंगा नहीं किसी से, या मैं किसी से जीत जाऊंगा, नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो जिस भाई को भी ये लगता है कि मुझे एहसान से बात करनी चाहिए, ये गलत कर रहा है, तो वो आए प्लीज। मेरी लाइव स्ट्रीम होती है हफ्ते में 3 बार, तो आओ और मुझसे बात करो। चलिए मैं आज का जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कुरान और हदीस क्या कहती है, कि अल्लाह क्या कह अल्लाह कौन सा मुसलमान पसंद करता है, कि इस्लाम के मुताबिक वो कौन सा मुसलमान है जो सही मुसलमान होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और सभी भाई इस स्ट्रीम को शेयर करने का काम जरूर करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें इस्लाम के मूल सिद्धांतों और आज के समय में मुसलमानों को स्थिति को संतुलित ढंग से देखना होगा। इस्लाम एक धर्म और जो कुरान और हदीस के आधार पर अपने अनुयायियों को नैतिकता, शांति और मानवता की राह पर चलने की शिक्षा देता है। समझे दोस्तों, इस्लाम के अनुसार एक मुसलमान को 5 बुनियादी सिद्धांतों, अरकान इस्लाम का पालन करना चाहिए। तौहीद, सिर्फ एक अल्लाह में यकीन, नमाज, रोजा, जक़ात और हज, ये चीजें हैं दोस्तों, यदि संभव हो। इसके अलावा इस्लाम में अच्छे चरित्र, ईमानदारी, दया और समाज के प्रति जिम्मेदारी पर जोर दिया जाता है। ये इस्लाम का हुक्म है, यानी कुरान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मुल्ला का भी हुक्म यही है। ठीक है, लेकिन मुल्ला कुछ डरा देता है, लेकिन कुरान इतना नहीं डराता, लेकिन है तो लिखा हुआ। चलिए चलते हैं आगे, क्या है आगे उस पर थोड़ा बताता हूँ। आज के मुसलमानों की बात करें तो वे दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों, सामाजिक परिस्थितियों और आर्थिक पृष्ठभूमि में रहते हैं। कुछ मुसलमान इस्लाम के सिद्धांतों का पूरी तरह पालन करने की कोशिश करते हैं, जैसे नियमित नमाज पढ़ना, कुरान का अध्ययन करना और दूसरों की मदद करना। वहीं कुछ लोग आधुनिक जीवन शैली, शिक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव में इस्लाम को अपने तरीके से अपनाते हैं, जिससे वे कुछ धार्मिक प्रथाओं का पालन कम कम हो सकता है। जी, यही तो हमारा असली काम है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि कभी सभी मुसलमान एक जैसे हैं। कुछ लोग इस्लाम की शिक्षा को गलत समझते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे गलत फहमियां पैदा होती हैं। उदाहरण के लिए चरमपंथ या हिंसा को इस्लाम के साथ जोड़ना गलत है, क्योंकि कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो एक बेगुनाह की जान लेता है पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। कुरान 5:32। दूसरी ओर लाखों मुसलमान दुनिया भर में शांति, शिक्षा का, सामाजिक कार्यों में योगदान दे रहे हैं। भाई इस बार बार एक ही आयत को हम मान रहे हैं, कुरान में इस चीज का जिक्र है कि एक आदमी को मारना पूरी इंसानियत को मारने के बराबर है। मान ली, लेकिन फिर वो आयतें क्यों मिल रही हैं जो इस आयत को फेल कर रही है? बात ये भी तो है ना, सवाल ये भी है हमारा कि एक जगह अल्लाह इस
कहता है, हर एक जगह अल्लाह कुछ कहता है, समझे। चलिए आगे चलते। आज के इस बयान में कुछ मुसलमान आधुनिकता और धर्म के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना कर रहे हैं। शिक्षा, तकनीक और वैश्विक संस्कृति के प्रभाव में कई मुसलमान अपनी धार्मिक पहचान को बनाए रखते हुए आधुनिक जीवन जी रहे हैं। वहीं कुछ क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दबावों के कारण मुसलमानों को अपनी धार्मिक प्रथाओं को निभाने में मुश्किलें आती हैं। बिल्कुल आती हैं। अच्छा, सही तरीके से समझते हैं। आज का मुसलमान विविध है। कुछ इस्लाम की शिक्षाओं को पूरी तरह जीते हैं, कुछ आधुनिकता के साथ इसे संतुलित रखते हैं, और कुछ गलतफहमियों या बाहरी प्रभावों के कारण इससे भटक सकते हैं। इस्लाम की नजर में एक आदर्श मुसलमान वही है जो अल्लाह की इबादत, अच्छे कर्म और मानवता के प्रति प्रेम को अपने जीवन में उतारे। बिल्कुल, ये मुझे सुन के और पढ़ के अच्छी बात लगी, लेकिन ये शिक्षा हमें कुरान से नहीं मिलती, जो कि ये टेक्स्ट कहता है। इस्लाम के 5 अरकान। इस्लाम इस्लाम धर्म के आधारभूत पूर्ण कर्तव्य है, जिनका पालन प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य माना जाता है। ये अरकान इस्लाम की नींव है और एक मुसलमान के जीवन में आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक रूप से संतुलित करने में मदद करते हैं। नीचे इन 5 अरकानों का विस्तार से वर्णन है। अच्छा दोस्तों, ये टॉपिक मैंने क्यों रखा है, ये इसलिए रखा है कि ये चीजें सबको पता है, लेकिन मेरा सिर्फ स्ट्रीम बनाने का ये मकसद है कि बातें मैं करता रहता हूँ, तो आपको हर तरह की मेरे द्वारा वीडियो मिलती रहती हैं, वीडियो के रूप में भी और रिकॉर्डिंग के रूप में भी और स्ट्रीम के रूप में भी आपको मिल रही हैं। तो एक चैनल और है, वो उस पे आपको रिएक्शन के तौर पर वीडियो मिल जाएगी। लेकिन क्या है दोस्तों, इस स्ट्रीम को और इस टॉपिक को रखने का मकसद क्या है? जो हमारे मुसलमान भाई हिंदू भाइयों के साथ रहते हैं और हिंदू भाई उनके साथ काम करते हैं, उनसे काम करवाते हैं, लेकिन जब आप हिंदू भाइयों जब कहोगे कि भाई आप तो मुसलमान इस तरह के हो ही नहीं जैसे कि अल्लाह कहता है, वो कहेगा कि कैसे जी, तुम कैसे कह सकते हो, तुम्हें क्या पता इस्लाम के बारे में। तो तुम भले ही ना बता पाओ, तो कम से कम इस मेरी स्क्रीन को उसे दिखा सकते हो कि देखो अल्लाह कैसा मुसलमान चाहता है, अल्लाह तुम्हें कैसे पसंद करता है, तुमसे अल्लाह क्या चाहता है। ये पहचानो, तब तुम सही मुसलमान बनोगे जो कुरान के मुताबिक है। और जो कुरान के मुताबिक मुसलमान होगा वो सही मुसलमान नहीं हो सकता, इंसानियत पे नहीं चल सकता। ये शिक्षा है कुरान की, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, इसलिए वो आपके साथ उठना बैठ रहा है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना ही था कि इस स्ट्रीम को बनाना है और इसमें ये जानकारी देनी है कि एक मुसलमान कुरान के मुताबिक कैसा होना चाहिए। मुझे तो लगता नहीं कि कोई भी ऐसा हो आज के टाइम में। चलिए शुरू करते हैं, इस्लाम के 5 अरकानों के साथ अपनी बातों को शुरू करते हैं। पहला नंबर है शहादा, तौहीद या एक स्वराज की गवाही देना, यानी कि शहादत देना, गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि इस कलमे की शहादत के जरिए गवाही देना कि एक ही अल्लाह है और एक ही उसका रसूल है, और हमें उसकी सुन्नतों पर अमल करना है और अल्लाह के हुक्म को मान के इस दुनिया से जाना है। मतलब इसका मोटा मोटा ये है। अच्छा, शहादा इस्लाम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अरकान है। यह एक घोषणा है जिसमें मुसलमान यह गवाही देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थ कोई सच्चा ईश्वर नहीं है सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि इस्लाम ये दावा कर रहा है, अल्लाह ये दावा कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थ ये है कोई सच्चा ईश्वर नहीं है। कहा गया कि कोई भी सच्चा ईश्वर नहीं है सिवाय अल्लाह के, जो कुरान का अल्लाह है। ये अल्लाह दावा करता है। यानी आप जो चीजों को मान रहे हैं, इतने लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, ईसाई धर्म है, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, बहुत ऐसे धर्म है जो बहुत से इंसानों को नहीं पता। तो इसके मुताबिक, कुरान के मुताबिक वो सब झूठे हैं, वो सच्चे नहीं है। ठीक है जी, पहली तो गवाही ये देनी होती है मुसलमान को कि सिर्फ मैं मानता हूँ कि एक अल्लाह है जो कुरान का है और किसी का नहीं, ये गवाही देनी होती है। और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल और बंदे हैं, ये भी गवाही देनी पड़ेगी, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी, चलिए दूसरा महत्व क्या है। यह इस्लाम की मूल मान्यता है जो एक स्वरवाद, तौहीद और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत विश्वास को दर्शाता है। यह मुसलमान के विश्वास का आधार है। प्रभाव, शहादा को दिल से स्वीकार करना और उसी से जबान से कहना किसी व्यक्ति को मुसलमान बनाता है। यह जीवन भर के लिए अल्लाह के प्रति समर्पण और पैगंबर की शिक्षाओं का पालन करने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। यानी आप एक तरह से उसको
कबूल करने के बाद, पढ़ने के बाद दिल से आप अल्लाह के बंदे बन जाते हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाले गुलाम और ज़ोंबी बन जाते हो। ठीक है जी। नोट, इसे पूरी निष्ठा और समझ के साथ अपनाना जरूरी है, क्योंकि यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास का प्रतीक है। बिल्कुल दिल से मानना होगा। चलिए, दूसरा अरकान क्या है इस्लाम का? वो है नमाज। नमाज यानी सलात। कुरान में सलात है, नमाज हदीसों में आता है उसका जिक्र, जो मुल्ला मौलवियों की जबानों पर मिल जाएगा आपको सुनने के लिए। सलात कुरान में है। अर्थ इसका मतलब क्या है? नमाज दिन में 5 बार पढ़ी जाने वाली अनिवार्य प्रार्थना है। ये फर्ज नमाज सुबह सुबह फर्ज जो फजर, जोहर जोहर दोपहर में, असर शाम में, मगरिब सूर्यास्त के बाद और इशा रात। महत्व क्या है इसका? नमाज मुसलमान को अल्लाह के साथ सीधा संबंध स्थापित करने का माध्यम देती है। यह आत्म अनुशासन, समय प्रबंधन और आध्यात्मिक शुद्धता को बढ़ावा देती है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रक्रिया क्या है इस्लाम में? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक एक एकाग्रता की आवश्यकता होती है। इसमें वुजू पवित्रता के लिए धोना होता है, किबला मक्का की दिशा की ओर मुंह करना और कुरान की आयतों का पाठ करना शामिल है। बिल्कुल, पाठ करना शामिल है। प्रभाव: नमाज मुसलमानों को रोजमर्रा के जीवन में नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने में मदद करती है। यह पापों से बचने के लिए अच्छे कर्मों को प्रेरणा देती है। यानी कि जो मुसलमान होगा, नमाजी होगा, वो हर बुराई को छोड़ देता है। कहने का मतलब ये है तो कि आंखों से जो देखो ना, इस्लाम हाथ से टूटा की दिख इस रहा दूसरी बुनियाद को कायम से पकड़ लेगा, अल्लाह की है। मजबूती को पकड़ लेगा, इस बात को दूसरे नंबर की नमाज को, तो समझो मीटर तो उसने लगा हुआ सारी है, बुराइयों को त्याग खींचातानी दिया करो है। तो निकल जाएगा इसका वो, मतलब इनका ये दबाओगे कहा गया है। नोट, नमाज को ऐसा मस्जिद में सही है जमात के साथ पढ़ना अधिक पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन इसे घर या अन्य जगहों पर भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा तीसरा सही है अरकान है क्यों से रोजा। गया किधर सभी भाई मुझे शेयर पापा करें, दूं और सभी इसे जरूर शेयर करें तेरी भाई, बहन की पढ़ाओ लोगों को। जो ऐसा तीसरा गुड मारना अरकान है पड़ेगा रोजा, सोम। अर्थ बॉन्ड होता रमजान। बॉन्ड अर्थ रमजान के महीने में सुबह सहरी करो और सूर्यास्त इफ्तार तक रोजा रखना, जिसमें खाना पीना अन्य निषिद्ध कार्यों में परहेज किया जाता है। महत्व क्या है? रोजा आत्म अच्छा संयम, ये भी तो धैर्य टूटा हुआ और है अल्लाह के प्रति समर्पण सीधा सीधा कह रही टूटा सिखाता हुआ है। देने का यह फ्रेम टूटा गरीबों हुआ के इसका प्रति पूरा सहानुभूति और कृतज्ञता का भाव पैदा करता है। चलिए, अगर आपको ऐसे मजा नहीं आ रहा तो मैं तो कोई शर्मदार, मैं मुझे तो कोई ऐसा डर नहीं है। लो, मैं खोल देता हूँ। ठीक है जी। अब देख लो नजारा, मर गए, खुजाए भी कहीं नहीं हो जाए। चलिए, कृतज्ञता का भाव प्रदान करते हैं। प्रक्रिया प्रक्रिया रोजा रखने वाले व्यक्ति न केवल शारीरिक भूख प्यास से बचता है, बल्कि पूरे बुरे विचारों, गलत व्यवहार और पापों से भी दूर रहता है, समझे जी। और रोजा रमजान के पूरे महीने में अनिवार्य है। ये पूरे यहाँ चेक महीने करेगा के थोड़ा तुम्हें सा रोजे रखने पड़ेंगे, अनिवार्य, सिवाय उन लोगों के जो बीमार, गर्भवती या यात्रा में हो। बीमार हो, या किसी के पेट में बच्चा हो, या यात्रा में हो, इनके लिए गुंजाइश है कि वो इसको छोड़ सकते हैं जब तक उनकी दिक्कतें ये हैं। अच्छा, छोड़ना क्या है? रोजे का क्या महत्व है दोस्तों? कि अगर आप पे रोजे फर्ज हुए हैं, पूरे एक महीने के 30 रोजे फर्ज होते हैं, और उसमें क्या है कि आपको पूरे महीने के नियम अनुसार पूरे एक भी रोजा आपको नहीं छोड़ना है। अगर आपने एक छोड़ दिया तो समझो तुम्हारे सारे 30 के 30 बेकार गए। फिर आपको उस एक रोजे की कीमत को अदा करने के लिए आपको पूरे महीने के फिर से रोजे रखने पड़ेंगे। एक रोजा छोड़ने का ये गुनाह है अल्लाह की तरफ से। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आगे। हाँ, क्या काटा प्रक्रिया: बिल्कुल रोजा सही रखने वाला व्यक्ति न केवल शारीरिक भूख प्यास से बचता है, न है बल्कि पूरे बुरे विचारों से भी बचता है। प्रभाव: रोजा मुसलमान को तो चलेगा नियंत्रण, 2 3 मिनट ही अनुशासन और आध्यात्मिक ये वाला शुद्धता प्रदान करता है। ना यह और सामाजिक अपना ये एकजुटता को बढ़ाता है, क्योंकि तुम लोग करो एक 3 टाइम साथ तीन इफ्तार टाइम करते लगाओ हैं। नोट, रमजान के ये अलावा छोड़े कुछ विकल्प चले जैसे करके असूरा या अरफा के दिन भी रखे जा सकते हैं। छोड़े चक्कर में तो चले मुहर्रम में भी रोजे हैं, ठंड और पकड़ ले ईद के साका बाद इसी का में भी जगह एक दूंगा रोजा ना होता है। और का ठीक है जी। जक़ात क्या है? चौथा अरकान इस्लाम का ये है जक़ात देना, और जक़ात दान यानी दान देना। अर्थ: जक़ात एक अनिवार्य दान है जो हर सक्षम मुसलमान को अपनी संपत्ति का एक हिस्सा, आमतौर पर 2.5% जरूरतमंदों को देना होता है। जरूरतमंदों को, यहाँ लिखा है जरूरतमंदों को।
समझे। चलिए आगे देखते हैं। महत्व। ज़कात सामाजिक समानता और धन के संचय को रोकने का साधन है। यह दान गरीबों, यतीमों, विधवाओं और समाज की कमजोर वर्गों के की मदद करता है। प्रक्रिया। ज़कात हर साल दी जाती है मगर व्यक्ति की संपत्ति निसाब निसाब न्यूनतम आधारित राशि से अधिक हो। यह नगद, सोना चांदी, व्यापारिक सामान या कृषि उत्पादों पर लागू हो सकती है। यानी ज़कात किस इंसान का फर्ज है, मसलन कि वो इतना हैसियत रखता हो कि उसका अपना एक घर हो, या उस पे लगभग 10 तोला सोना हो, या 30 तोला चांदी हो, उस पे ज़कात देना अनिवार्य है। ऐसे ही कुर्बानी का हुक्म है कि अगर आपके पास अपना घर है तो आपको तुझे कुर्बानी करनी चाहिए, चाहे कर्ज लेके ही करो। कर्ज लेने का भी हुक्म है कि आप कर्ज लेके भी कुर्बानी करेंगे अगर आपके पास एक घर भी है तो। है जी। चलिए हाँ, नोट। ज़कात के अलावा सदका, स्वैच्छिक दान भी इस्लाम में प्रोत्साहित किया जाता है, जो किसी भी समय और राशि में दिया जा सकता है। यानी अपनी खुशी से आप कभी भी दे सकते हो। ये होता है इमदाद, अल्लाह के नाम पे खर्च करना। चलिए 5वां अरकान में बता देता हूँ। 5वां अरकान क्या है? हज, तीर्थ यात्रा, यानी हज करना। और ये क्या है दोस्तों? हज सऊदी अरब में काबा की तीर्थ यात्रा है, जो जिलहिज्जा महीने में की जाती है। यह उन मुसलमानों के लिए अनिवार्य है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम हो। यानी शारीरिक और आर्थिक रूप, यानी पैसा इतना हो कि वही हज कर सकता है, बाकी इसमें गुंजाइश है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या है। सक्षम हो। महत्व क्या है? हज एकता, समानता और अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। यह मुसलमानों को विश्व भर में एकत्रित होने और भाईचारे का अनुभव करने का अवसर देता है। प्रक्रिया। हज में कई रस्में शामिल है, जैसे तवाफ, काबा के चारों ओर चक्कर लगाना, सही, सफा और मरवा, पहाड़ियों के बीच दौड़ना, अराफात में ठहरना, और ईद उल हज के अजहा के अवसर पर बलिदान करना, यानी कुर्बानी करना। कुर्बानी भी है इसमें शामिल हज में। प्रभाव। हज मुसलमान को अपने पापों से मुक्ति और आध्यात्मिक नवीकरण का अवसर देता है। यह सामाजिक और वैश्विक एकता को बढ़ावा देता है, क्योंकि सभी तीर्थयात्री एक ही तरफ के सादे कपड़े एहराम पहनते हैं। नोट। जो लोग हज नहीं कर सकते उनके लिए उम्रा गैर अनिवार्य तीर्थ यात्रा का एक विकल्प है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हज नहीं कर सकते, पैसा इतना नहीं है और आपकी इच्छा है कि आप जो है हज करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन दोस्तों एक उम्रा है, उम्रा कहा जाता है। उम्रा का भी कुछ शराइत है। वो क्या है? अगर आप उम्रा करते हो तो आप पे हज करना वाजिब हो जाता है, तो आपको हज करना ही चाहिए। समझे जी। चलिए ये तो हो गया, ये मैंने बता दिया थोड़ा सा। अब आगे मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। जो कुरान की विवादित आयतें हैं वो आपके सामने पेश करूंगा, जिनको हम बताते हैं और मुसलमानों के पिछवाड़े में या तन बदन में आग लग जाती है। तो मैंने अपना लिंक शेयर कर दिया है कमेंट में, और जिस भाई को जुड़ना है प्लीज, जो अगर कोई मुसलमान भाई आना चाहता है तो वो आए और मुझसे बात करे। मेरे सवाल है, मैं उन सवालों को रखूंगा, या मुझसे पूछ सकते हैं कि एहसान भाई आपने ऐसा क्या देखा इस्लाम में, तो मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। बाकी बहसबाजी नहीं होगी, बहसबाजी मैं करता भी नहीं हूँ, और मैं चाहता भी नहीं कि बहसबाजी हो किसी भी मामले में। तो दोस्तों बने रहो और शेयर करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक हमारे दीदी बोहरा जी आए हैं, मैं इनको लूंगा अभी। मैं इसको जरा कवर कर लूंगा इसलिए स्ट्रीम को। मैं नहीं चाहता कि शुरू में ही मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मैं ले लेता हूँ। लूंगा जी, लूंगा जी, लूंगा। ये लो जी, मैं ले लेता हूँ। वीपी बोहरा जी बोलिए, बोलिए सर। हेलो। ऐसा आप बोलेंगे बोलेंगे तब ना, जब वो आप पहले स्ट्रीम कर रहे थे। हाँ? बोलेंगे तो तब ना, जो पहले वाली स्ट्रीम आप कंटिन्यू रखते। कौन कल सी? क्या बात हुई भैया से? करो भैया से बात हुई। हाँ जी, हाँ जी। कल क्या बात हुई उनसे? मुझे समझ में नहीं आ रही आपकी बात। सही। भाई मैंने एक कहानी सुनाई थी और क्या नहीं रहा? सैन देखो जी, सामू की। सुनो सुनो जी, सुनो मेरी बात। वीपी बोहरा जी हाँ एक जी, हाँ मिनट। जी। मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ, पहली बात तो मुझे आपकी आवाज समझ का में है? नहीं आ रही, आप कह क्या रहे हो। हमें ये स्वेटर ठीक है वगैरह जी। चाहिए, हम दूसरी ना बात स्वेटर। कि अरे का अब है? मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान भाई है और चाहे तो वो आ हटा यहाँ से सकते हैं, आप।
या कोई किसी भाई को जोड़े जो अपनी बातें इस्लाम पे रख सकते हैं। मैं कोई कहानी नहीं सुनूंगा, मैं अपनी सुनाता हूँ जो मेरे सेकंड्स वाले अनुभव हैं, लेंगे, और हम मैं पे ना चाहता कुछ हूँ भी इस है। चीज को सभी मुसलमान भाई समझे, इसीलिए हम काम करते हैं। बुरा मत अरे मानना अरे बीबी सर, बिल्कुल भी मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही थी। चलिए मैं आगे की जो बातें हैं वो बता देते हैं जब तक कोई मुसलमान भाई नहीं आता है। तो कुरान की वो विवादित आयतें मैं आपके सामने रखूंगा, उनमें क्या दिखा क्या है लिखा हुआ है, क्या क्या हम समझते हैं और क्या हम रखते हैं लोगों के सामने। और झींच ठीक है दिखा। जी, बने रहिए हम इस चैनल पे। तो एक्स मुस्लिम के अनुसार, ठीक है, रखूंगा, गलत नहीं है, कुरान से ही है बिल्कुल। इसमें कोई धोखा नहीं है, कोई धड़ी नहीं है, कुछ भी प्रोपेगेंडा नहीं है जी, साफ सीधी बात है। चलिए हमारे समुदाय में कुरान की एक आयत विवाद का विषय रही है, खासकर वो जो हिंसा, गैर मुस्लिमों, काफिरों के प्रति घृणा, महिलाओं के अधिकारों और वैज्ञानिक तार्किक संगति को बढ़ावा देने वाली लगती हैं। जी, अब मैं चलता हूँ सीधा कुरान की उन आयतों पे। अच्छा, सूरह तौबा सबसे पहले यही आती है। ये विवादित है अपने उन लोगों के लिए जो कुरान कहता है कि जो मुझे नहीं मानता है उसे या तो मारो या उसे इस्लाम कबूल करवाओ। कहने का मतलब कबूल इसलिए करवाना, यानी चाहे किसी भी तरह से कबूल कराना हो, कराना है तो उन्होंने सही रास्ते पे लाना है। जो नहीं आते हैं, अब आ जाओ सूरह तौबा। हाँ, सूरह तौबा आयत नंबर 9 की 5 है ये। तलवार के, इसे तलवार भी कहा गया है, तलवार वाली आयत। यानी इसका हिंदी में क्या कहेंगे, फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ मार डालो, उन्हें पकड़ लो, घेरो और घात लगाने वाली जगह पर उनका इंतजार करो। लेकिन अगर वे तौबा कर ले, नमाज कायम करे और जकात जकात दे तो उनके लिए रास्ता खोल दो। निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला दयालु है। ठीक है, ये तो हुई ये वाली। और विवाद का कारण क्या है, इसे गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा का सामान्य आदेश है जो सह अस्तित्व को चुनौती देता है। संदर्भ युद्धकालीन लेकिन बाद की आयतों में अनिवार्य माना जाता है। है ना। अच्छा, सूरह तौबा 9 की 29 भी है इसमें शामिल, इसका मैं बताऊंगा थोड़ा सा। ए ईमान वालो, ए ईमान वालो, उन लोगों से लड़ो जो न अल्लाह पर ईमान रखते हैं और न आखिर के दिन पर, और न ही हराम ठहराया गया हराम मानते हैं। यानी जिसको हमने हराम कहा है उसको वो हराम नहीं मानते हैं। यानी हिंदुओं के लिए, काफिरों के लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह ने कहा है ब्याज खाना हराम है, लेना देना भी हराम है, तो वो नहीं मानते इस चीज को। तो उनके लिए कहा गया है। इसमें कहा क्या गया है, हराम मानते हैं अल्लाह और उसके रसूल, वो नहीं मानते। तो जिसे अल्लाह ने हराम मानते हैं अल्लाह और उसके रसूल ने, और न सत्य धर्म को कबूल करते हैं उन लोगों में से जो किताब तौरात इंजील वाले हैं, जब तक वे जजिया न दे अपनी सहमति से और अपमानित होकर। ओए होए, देखा जी कितना जबरदस्त पॉइंट है इसमें, इस आयत में। यहाँ कहा गया है कि उन लोगों से लड़ो जो ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं और ना आखिरी दिन पर, यानी आखिरत के दिन पर, कयामत के दिन पर उनका ईमान नहीं है, और न ही हराम ठहराया गया हराम मानते हैं, जो अल्लाह ने हराम किया है उसको हराम भी नहीं मानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल, और न सच्चाई धर्म को कबूल करते हैं, यानी इस्लाम को भी कबूल नहीं करते। और उनमें से जो किताब तौरात तौरात इंजील वाले हैं, यानी और धर्म को, यानी और यहूदी वगैरह जो है, ईसाई वगैरह, वो भी हैं इसमें शामिल, वाले हैं, जब तक वे जिजिया ना दे अपनी सहमति से और अपमानित होकर। यानी अगर आपको हिंदू रहकर ही या ईसाई रहकर ही या किसी और धर्म को मान के ही रहना है इनके बीच में, तो आपको जिजिया देना पड़ेगा, लेकिन जलील होकर, यानी एक तरह से गुलाम भी बन के रहना है। इसका मतलब ये है, आपको गुलाम भी बन के रहना है उनका, और जिजिया भी देना है अगर आपको अपने ही धर्म के अनुसार उनके बीच में रहना है, यानी मुसलमान की सरजमीन पर आपको रहना है। कहने का मतलब ये है। चलिए आगे चलते हैं। गैर मुस्लिमों, यहूदी, ईसाइयों सहित को कर जजिया देकर अधीन होने का आदेश, इसे भेदभाव और जबरन स्वीकार बताते हैं। सूरह अल बकरा, सूरह अल बकरा भी है इसमें शामिल। सूरह अल बकरा 2 की 191 है। इसमें है, और उन्हें जहां पाओ मार डालो और उन्हें निकाल दो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला था। कितना अत्याचार, हत्या 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 से भी बदतर है। कितना अत्याचार हत्या से भी बदतर है। कहने का मतलब अल्लाह ये कह रहा है कि जो गैर मुस्लिम है वो एक फितना है,
और वो हत्या से भी बड़ा पाप है, यानी कि गंदगी है एक तरह से, उन्हें साफ करना ही बेहतर है। कि आप ये है हिंसा को जायज ठहराना, ये सही है, बदतर है, हत्या से भी बदतर है, यानी कि किसी कत्ल करने से भी बड़ा है। कितना, यानी काफिर लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि किसी की हत्या कर दो, इतना बड़ा पाप नहीं है जितना कि उनका रहना इस दुनिया में, काफिरों का। सूरह अल माइदा 5 की 33 में भी है, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की और धरती पर फसाद फैलाने की कोशिश की, उनका दंड यह है कि उन्हें मारा जाए। ओए होए होए, कितना मजा आ रहा है इस्लाम की ये तालीम। हमारे मुसलमान भाई लेके पता नहीं, उन्हें पता ही नहीं पहली बात तो कि है क्या ये। और जब हम बता रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनको काट लिया हो किसी ने, बिल्कुल छोड़ा जाए ना। अच्छा भी हिंदी में है, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की और धरती पर फसाद फैलाने की कोशिश की, उसका दंड यह है कि उन्हें मारा जाए या सूली पर चढ़ाया जाए या उनके हाथ पैर अलग अलग दिशा में काट के फेंक दिए जाए। फेंक दिए जाए या उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। अबे भैया कितना बड़ा जुल्म दिखाया यार काफिरों पे, बेचारे, उनकी गलती क्या यार। अरे भैया अल्लाह, तूने जब दुनिया बनाई, एक धर्म बनाया इस्लाम, तो इन्हें अलग अलग क्यों कर दिया यार। ये बेचारे हिंदू क्यों बन गए, ये ईसाई क्यों बन गए। ईसाई वाली किताब भी तेरी बनाई हुई है। जब तन्ने शुरू में एक किताब उतारी, तो रात जबूर जोन सी उतारी पहले, है, उसे कह दिया कि भाई ये मेरा कलाम है, इसे मानो। उन्होंने उसे मानना, फिर आगे चल के दूसरी किताब दे दी, नु क्या अब वो खराब होगी, इसे मानो। अब वे बेचारे उस पर चल रहे, अच्छा मान के वे उस पर आवेंगे, चलो जैसा तैसा करके वे आए, उसे मानने लगे दूसरी को। अब दूसरी को भी तन्ने नु कह दी भाई इसमें तो गड़बड़ होगी मेरे लिखे हुए या मुझे बताने में, या लोगों को समझ में नहीं आ रही ढंग से, तो तुम इसे भी छोड़ दो, तीसरी को मान लो जो सच्ची है। अब उस तीसरी में भी गड़बड़ लग रही है अल्लाह को, उसे भी मानने को मना कर रहा। फिर आ जाओ कुरान पे, नु कह भाई अब ये आखिरी है, मेरे द्वारा और कोई हथियार नहीं है, मैं बेबस होगा अब तो जो इसे मानेगा वही सच्चा है, समझे। अब उनकी क्या गलती है जो 3 किताबों पे पहले से चलते आ रहे हैं, तो राज जबूर इंजील पे, वो कहते हैं कि उनमें बदलाव होगा। अरे बदलाव हो कैसे गया, वो भी तो अल्लाह के कलाम है भाई, कमाल की बात है यार। अब वे बेचारों की उनकी क्या गलती है, वो भी तो तुमने ही दी ना वो किताब, जिसके जो संदेश है, जो उसका हुक्म है उसमें तेरा, वो भी अल्लाह का ही हुक्म माना जाता है इस्लाम के मुताबिक, मुल्ला के मुताबिक। तो भाई उनकी क्या गलती है, वो सब मान रहे हैं। गलती तो इसमें अल्लाह की होगी फिर, या मुल्ला की होगी, है जी। अब कुरान पे आगे, जो कुरान ही सच्चा सच्चा वो है। अब कुरान में हम जैसे लोग गड़बड़ देख रहे। अब यहाँ कितना बुरा हाल दिखाया काफिरों का, क्या बता रहे हैं इसमें। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई की और धरती पर फसाद फैलाने की कोशिश की, उनका दंड यह है, उनकी सजा यह है, उनकी सजा ये है कि उन्हें मारा जाए या सूली पर चढ़ा दिया जाए, या उनके हाथ पैर विपरीत दिशा में काट के फेंक दी जाए, या उन्हें देश से निकाल दिया जाए। यार क्या है, इंसानों को कहा जा रहा है या किसी जानवर को कहा जा रहा है। कितनी बर्बरता दिखा रखी है इस आयत में। ये है तुम्हारी, क्या नाम है इसकी, हाँ, ये है तुम्हारी सूरह अल माइदा की 5 की 33 है जी, 5 की 33। इसे सुनो, इस पे गौर करो कि तुम्हारे बारे में अल्लाह कैसा बयान कर रहा है। और फिर दावा ये भी है कि मैंने ही बनाया उन्हें भी। अरे भैया जब तुमने ही बनाया है तो तू ही सजा दे ना, अपने बनाए हुए बंदों से क्यों डरा है। कि जिन्हें तू मुसलमान मानता है, जिन्हें तू मुसलमान कहता है, उनको हुक्म दे रहा है कि जो मुझे नहीं मानता है, उसको इस इतनी बुरी सजा दो। और वे दे रहे हैं, कोई आतंकवादी बनकर दे रहा जा, समझे, कोई छिपके कर रहा है इस काम की। जहाँ ये संख्या में ज्यादा है तो वहां कर रहे हैं इस काम की। जब बस नहीं चलता तो फिर रोड पे उतर जा लेके आई लव यू मोहम्मद, इस जरिए से अपना दादागिरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इन बच्चों थोड़े डंडे बरसाए जाए हैं सरकार की तरफ से, फिर ये चप्पल छोड़ छोड़ के भगे, है जी। यही तो मतलब हो रहा ना, यही चल रहा है आजकल ट्रेंडिंग में। कहते हैं ना कि भाई क्या चल रहा है, तो बहुत से लोग कहते हैं भाई फोग चल रहा। फोग नहीं चल रहा भाई, अल्लाह का रसूल की मोहब्बत चल रही है, जो रोड पे बिखरी बिखरी पड़ी है। फिर वो छोड़ छोड़ के भगे उन झंडों को भी।
ननु देखते इन पे तुमने अरबी लिख रखी है, नबी मोहम्मद का नाम लिख रखा है, उस पे भी चढ़ चढ़ के भग रहे। फिर कहाँ गया आई लव यू मोहम्मद भैया? कमाल की बात है, समझे? चलो शेयर करो, आगे चलते हैं। ये ये सूरह निसा की आयत नंबर 4 की 24 है ये। इसमें बता देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। 4 की 24 इसमें है, और हराम है वे औरतें जो शादीशुदा हों सिवाय उनके जो तुम्हारे दाहिने हाथ में शामिल की है, यानी गुलाम स्त्रियां। लो जी, यानी शर्म लिहाज सारी खोदी बिल्कुल ही लिखने वाले ने, और लेकर अल्लाह का नाम ये कह दिया कि ये अल्लाह का कलाम है और इस पे हमारा ईमान है। और मैं ये कहा करता हूँ, अगर अल्लाह का ही कलाम है, मान लिया अल्लाह की वाणी है, भैया लिखा तो इंसान नहीं, अपने हाथों से गलती भी तो कर सकता है। और फिर ये भी दावा है कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें इसमें गलती हो ही नहीं सकती। गधे की गांड होगी, बिल्कुल गलती हो ही नहीं सकती। भैया अल्लाह ने हजारों साल पहले इस दुनिया को बनाने से पहले लोहे महफूज पे कुरान को लिख दिया। चलो अब हम अपने मुंह से समझाओगे तुम आज, समझे? सही सलाम समझाता हूँ तुम आज। अल्लाह ने हजारों साल पहले इस दुनिया को बनाने से पहले इस कुरान को लिख दिया और अपने नबी को भी पैदा कर दिया, ये भी कहा जाता है ना? और जब लिख दिया, लोहे महफूज पर लिखा हुआ है, और वही के जरिए से वो कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जा रहा है हालात के अनुसार। अल्लाह का कुरान, इसका मतलब ये हुआ कि हजारों साल पहले अल्लाह ने कुरान लिखा लोहे महफूज पे अपने पास, और उसे पता था कि दुनिया में मैं अपने नबी को भेजूंगा और उसके साथ ऐसे ऐसे हालात आएंगे, और मैं इसी तरह से इस आयत को उस टाइम पे भेजूंगा। तो फिर अकल के अंधो, तुम्हारी अकल क्या कह रही है? जब अल्लाह ने पहले ही फैसला कर दिया कि हर हालात आएंगे, उसके अनुसार मैं कुरान को भेजूंगा अपने नबी पे, और वो फैसला करके तुम्हें बताऊंगा अपनी बुद्धि से, पर जबकि बुद्धि थी नहीं और बता दी बुद्धि थी ना। अब उसने हालात के अनुसार कुरान को भेजना शुरू कर दिया, सहज हजारों साल पहले कुरान लिख दिया। और आज इसमें ये ऐसी चीज मिल रही है दूसरे इंसानों के प्रति जो नफरत शिकारी है, उन्हें काटने का हुक्म दे रही है, यहाँ तक के उनके हाथ पैर तोड़ के तिंगे तिंगे फेंक दो, उन्हें दुनिया से मिटा दो, उन्हें देश से निकाल दो, यहाँ तक कहा जा रहा है। सिर्फ किस वजह से? कि वे अल्लाह को अपना अल्लाह नहीं मानते, अपना गोर नहीं मानते, अपना भगवान नहीं मानते। तो गलती इसमें इनकी है कहाँ? इनकी हिंदुओं की, इन काफिरों की, इनकी गलती है कहाँ? ये इन्हें सिखाने वाला ही ना मिला। जब हजारों साल पहले कुरान लिख दिया और वह दुनिया ऐसे करेगी, हाँ ऐसे कैसे होगा? मेरे मुताबिक दुनिया चल रही है। जब तेरे ही हाथ में सारा रिमोट है, सारा कानून तेरे ही पास लिखा हुआ है हजार साल पहले, तो फिर इन हिंदुओं की गलती क्या है कि वे तुझे नहीं मान रहे? और अब तुझे नहीं मान रहे तो तू अपने मानने वालों को नहीं करा, इनके हाथ तोड़ के फेंक दो और इन्हें काट काट के फेंक दो। ये कहाँ का इंसाफ है? और आ जाओ भैया कोई मुसलमान, कर लो बहस मेरे से इस बात पे, खमा खा की दलील दिए जाने का, अरबी सुना ऐसे कर करके खमा खा की चूतिया बना रखा दुनिया का। यार तुम अरबी पढ़ते हो नमाज में, मैं पूछ रहा हूँ, चल तुम तो अरबी पढ़ते हो, चल मैं ना पढ़ रहा अरबी, तुम तो अरबी पढ़ रहे कुरान नमाज के अंदर, मुझे बता दो उसका मतलब क्या है जो तुम अरबी पढ़ रहे नमाज में? और संदेश ऐसा होना चाहिए, अगर मान लो तुम अरबी पढ़ भी रहे हो, तुमने बता भी दिया कि उसकी अरबी का मतलब क्या है नमाज में, लेकिन वो सही होना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ऐसा संदेश पढ़ के आप नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह की इबादत कर रहे हो, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन नहीं, वही कलाम जो हजारों साल पहले अल्लाह ने लिख दिया, उसी कलाम को तुम्हें अल्लाह की इबादत में ही पेश करना है, उसमें भी उसे ही इस्तेमाल करना है। जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता, समझे जी? अगर तुम्हें नहीं पता घड़े में धरा पानी तो पीने का है तुम्हारे लिए, भले ही वो पेशाब धर रहा हो घड़े में,
तुम्हें नहीं पता कि इस घड़े में हमेशा पानी पीने का रहता है, तुम्हें पता है। और मुझे मुझे आज पता है कि इस घड़े में मैंने पेशाब भर के कर दिया, और फलाना आओगा उसे पिएगा जरूर। अब पीने वाले को नहीं पता कि इसमें पेशाब है, मुझे पता कि मैंने उसमें आज पानी की जगह पेशाब भर दिया। तो गलती इसमें उस पीने वाले की नहीं है, गलती उसकी है जिसने उसमें गड़बड़ी करके उसमें पेशाब भर दिया है जी। बताओ अगर ये बात गलत हो। भाई मैं वहां रहता हूँ घर में, मेरा मालिक रोज आके घड़े में से पानी पीता है, और मैंने सोची कि आज इसका इम्तिहान लेता हूँ, अगर ये सही को सही पहचान, पता नहीं पहचान पाएगा नहीं पहचान पाएगा, महक से या बदबू से या कैसे। मैं उसका इम्तिहान लेने के लिए उस घड़े में पानी की जगह पेशाब करके धर दिया, मूत दिया मैंने, पूरे दिन मूतता रहा यार वो भर का। अब सांझ को मालिक आता है, वो रोज पीता है, वो आता है, वो बेचारा थका हुआ आया, उसने देखा कि भाई गिलास भरा, देखा आज तो यार कुछ अजीब सा लग रहा। हालांकि उसे पता है वो पीने का ही पानी है, उसने सोची हो सकता है भाई मेरी तबीयत खराब है आज, या मैं समझ नहीं पा रहा, वो झड़ झड़ गट 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 तो ही पी जाएगा। बाद में वो पूछेगा यार आज पानी में कुछ महक सी आ रही थी, अब नौकर हंसेगा, अजी तुम्हें पता ही ना चला यू क्या। हाँ क्या हुआ, तू पागल तो ना, मुझे क्या पता चला, रोज पी रहा हूं मैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने हजारों साल पहले कुरान को लिख दिया लोहे महफूज पे, और फिर हालात के अनुसार अपने नबी पे उतारा, जो कि लोहे महफूज पे ही है। ये मैं मानता हूँ कि वही है, और वही उतरा कुरान जो है असली, और नबी ने भी वही बताया असली कुरान जो अल्लाह ने उसे बताया। लेकिन लिखा गया तो हाथों से ये है, आंखों के अंधो, लिखा तो इंसान नहीं है, वो किताब के रूप में तुम्हारे सामने है। उसने उस घड़े में पेशाब भर दिया, और तुम्हारा अकीदा ये है कि अल्लाह तो सही कह रहा है अपनी जगह कि मेरे कलाम में बदलाव नहीं हो सकता, अल्लाह सही कह रहा है इस बात की, नबी भी सही कह रहा है कि इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता, लेकिन लिखने वाले तो कर सकते हैं। और गुनहगार कौन है अल्लाह अल्लाह के सामने? इंसान, कोई और मखलूक नहीं है, कोई और मखलूक है ही नहीं अल्लाह के मुताबिक कि मैं जहन्नुम में किसे डाल लूंगा, डाले जाएंगे इंसान ही। और अल्लाह कह रहा है कि मेरे कलाम के अंदर शक नहीं है, सब सुबह नहीं है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता। बिल्कुल अच्छी बात है भी ये, लेकिन लिखा तो इंसान नहीं है अपने हाथों से, वो गड़बड़ कर सकता है, और जिसने करी होगी अल्लाह को सजा देगा अपने वादे के मुताबिक। और अगर तुम्हारा ये मानना है कि तो गड़बड़ हो ही नहीं सकती, तो भैया लिखने वाला कोई कंप्यूटर था क्या कि उसकी मेमोरी में डाउनलोड कर दिया पूरा कुरान, और उसने बिना सोचे समझे वो सारा ऐसे कैसे लिख दिया? वो इंसान है, उससे गलती हो सकती है, लेकिन नहीं। अभी तो और सुनिए, लेकिन नहीं, हम नहीं मानने के, हम तो, हमारा तो जैसा भी है हमारा नबी है, जैसा भी है टूटा फड़का जैसा भी है हमारे लिए हमारा नबी बहुत बढ़िया है। बाप अगर नु कह दे बेटे दिमाग दिया अल्लाह ने तुझे, उसका सही से इस्तेमाल कर, अजी नहीं ऐसे कैसे कर लूंगा मैंने तो ये शिक्षा ना पाई। बाप ने भले ही उसे अच्छी शिक्षा दी हो, और मदरसे में जाते उसकी शिक्षा ब्रेन वॉश होगी, उसकी वो डिलीट होगी, और दूसरी मेमोरी डाउनलोड कर दी आप जी ने। अब वो बाप की बात को भी काटेगा, वो बहसबाजी करेगा इस्लाम पे बैठ के। मैं भी कर रहा, सफेद रंग की पगड़ी बांध के, आंखों में सुरमा डाल के, लंबा बढ़िया ढाल कुर्ता पहन के, बेहतरीन तरीके से, चेहरा मेरा, दाढ़ी वाड़ी बढ़िया, कितनी लंबी दाढ़ी थी मेरी, कितनी लंबी थी, और मैं 10 आदमी में बैठ के ऐसे बयान कर रहा आप बेहतरीन तरीके से, लोग सुनक रहे, मंत्र मुग्ध हो जाग रहे वे, समझे जी। लेकिन भला हो हमारे सलीम बास्तिक का है, तो बंदे ऐसे ऐसे भी आए दुनिया में जिन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करा। अब वो छोटा चेतन है ना, एक फिल्म बताई कि भाई मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगा लिया है ये गूंगा बोल सकता है। तो भैया हमने, हमारे सलीम भाई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके पता लगा लिया है कि घड़े में पेशाब है या पानी है। अब वे सबको बता रहे हैं, तो एहसान को भी बताया उन्होंने, एहसान ने वाकई में समझा, उसकी तस्दीक की, लोगों से पूछा कि हाँ हो सकता है ऐसा। अब वो एहसान
हाफिज जी की जगह हैसान ओपन माइंड कहलावा। अब्दुल्ला है, उसका नाम कुछ और ऐसे है जी। अबू अब्दुल्ला आ रहा सामने निकट के है। तोहफा है उसका नाम कुछ और है, उसका तोहफा बन गया, उसने भी पहचान लिया। तो असल चीज है आपको पहचानना है। मेरे प्यारे मुस्लिम मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको ये यकीन करना पड़ेगा, ये किताबी ज्ञान है। बिल्कुल मान लो कि ये अल्लाह का सच्चा कलाम है, इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। मैं भी कह रहा हूं नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो मान लो कम से कम ये किताबी ज्ञान है, तुम्हें किसी अल्लाह ने नहीं बताया आके। अल्लाह क्या ऐसी बातें करेगा एक मुसलमान के लिए या एक दूसरे काफिर के लिए कि इसके हाथ पैर तोड़ के फेंक दो, ये मुझे नहीं मानता? नहीं करने का भाई, बिल्कुल भी नहीं करने का। अगर मेरी बातों में जरा से भी आपको गड़बड़ लग रही हो तो भाई जुड़ जाओ, हिंदू भाई जुड़ो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। आज मूड खराब है बहुत ज्यादा। पॉडकास्ट करी आज सलीम भाई और मैं गए, समझे जी, उस पर पॉडकास्ट करी है, वहां भी बढ़िया अच्छा प्रदर्शन रहा हमारा। आ जाएगी वीडियो 2-4 दिन में, शेयर करूंगा तुम्हें सब, देखियो। सलीम भाई ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, आज तो मूड बना हुआ था उनका भी। तो उसी मूड को अभी आए के बैठे, मगर चल भाई स्ट्रीम भी करनी है, भाइयों को संदेश भी देना है थोड़ा बहुत, अपने मुसलमान भाइयों को भी और अपने काफिरों को भी। काफिरों को नहीं बताओगे कि तुम कितने गंदे हो, और मुसलमानों को नहीं बताओगे कि तुम्हें समझना चाहिए वे गंदे क्यों है। तो भैया हिंदुओं की या काफिरों की गलती नहीं है कुछ भी, ये तो अल्लाह ही कह रहा है इस बात को पहले से ही, समझे। चलो मैंने मान लिया अल्लाह एक है और सच्चा है, बिल्कुल सच्चा है, उसके कलाम में कोई बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन इंसान तो कर सकता है ना बदलाव। एक आदमी 20 साल से एक बनिया के यहाँ नौकरी कर रहा है, 20 साल से, और उस बनिया का यकीन ऐसा बन रहा कि सगे बाप पे भी ना करे, उस यकीन अपने बेटे पे भी ना करे जितना उस नौकर पे कर रहा। अब वो क्या कर रहा है, एक दिन उसके दिमाग में क्या खुरापात जागी, क्योंकि यार फलाने के 200 रुपए देने हैं, कहाँ से आऊंगे, मालिक तो हर महीने देते हैं पर वो बीच में नहीं देता कुछ भी। वो अपने अपने वादे पे पक्का है बढ़िया, और मैं अपने काम में वफादार हूँ, और बीच में इसके मुझे पैसे देने 200 रुपए, ये कहाँ से आऊंगे। अब वो चोरी करेगा, है जी। चलिए एक भाई आए हैं, इनसे बात कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे कवर कर लूंगा इस स्क्रीन को, इसे स्क्रीन को, मेरे को तो बोलना भी ना आता ही। चलो जी भाई साहब, हमारे एक दोस्त आए हैं, इन्हें ले लेता हूँ। अरे वाह, मेरा दोस्त मुंबई से आया, मेरा दोस्त हाँ भाई, क्या हाल है भाई साहब? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। आप सुनाओ। क्या हालत? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा मुझे दोस्त। कैमरा बंद कर ले, कैमरा बंद कर दे। कैमरा कहाँ से, एक सेकंड में देख रहा हूँ। हो गया हाँ अब बंद? सही है, ठीक है। ठीक अच्छा है दोस्तों, चलो आप अगर अब जुड़ ही गए हो तो अच्छी बात है, आज कोई गेस्ट भी नहीं आया है, और जी कोई सर। बात नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं भाई के बारे में बता देना चाहता हूँ, ये हमारे नए एक्स मुस्लिम हैं जो निकल के आए हैं, और इनकी मैंने परसों एक वीडियो भी डाली थी जिन्होंने अपनी बातें इन्होंने बताई है। तो मैं तो अब ये कहूंगा, जब ये आ ही गए हैं और अकेले हैं स्टूडियो में मेरे साथ, तो मैं चाहूंगा ये अपनी कहानी बता, मैं एक तरह से अच्छा काम हो जाएगा बढ़िया। तो दोस्त स्वागत करता हूं मैं अपनी लाइव स्ट्रीम में आपका। तो आप अपनी कहानी बता सकते हो, अगर मूड में हो और कुछ और बात करनी हो इस्लाम के हिसाब से तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू हो जाओ। ठीक। जी सर, कहानी तो चलो मैंने बता दी थी, ठीक है। मैं अभी इसी टॉपिक पे बात करता हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, कि मान करो लिया जो करो। अल्लाह को जो नहीं मानते थे, उनको मारने का क्या ही मतलब है। आप बताते रहो, लोग सुन रहे हैं, मैं थोड़ा कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, तोहफा भाई बैठे हैं, वो आपसे बात करेंगे। तोहफा भाई स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई। आप दोनों भाइयों को जय हिंद, और हमारे सुनने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, जय हिंद नमस्ते, भाई, जय आदाब, हिंद। सत श्री जय अकाल। हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। बहुत बढ़िया। अच्छा तोहफा भाई, हमारे दोस्त हैं, नए निकले हैं इस मामले से, तो इनका थोड़ा सा इंटरव्यू ले लो अपने हिसाब से और बात करो भाई से, और ये कुछ कहेंगे जो मैं अभी बात कर रहा था उसके ऊपर। करो बात। जी सर, जी सर सुनाइए। बताइए।
جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مان لیا جیسے کوئی اسلام میں ہے، موجود ہے، وہ جو نارملی جو لوگ کرتے ہیں کہ مان لیا زیادہ تر 5 وقت کی نماز تو زیادہ تر لوگ نہیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں لوگ. تو اس طرح کا جو بندہ ہے مان لیا ویسے تو وہ اسلام میں ہی ہے، اس کے گھر بار سب کچھ سب نارمل ہے، سب اسلام میں ہی ہے. تو ایک آدمی ایسا ہے کہ جو نئی چیزوں کو سمجھے، نئی وگیان کو سمجھے، ٹھیک ہے، اس نے کچھ سوشل ورک میں اس کا انٹرسٹ ہے کہ وہ خود بھی غریب ہے، اچھی طرح فیل کرتا ہے ان چیزوں کو کہ غریبی کیا چیز ہے، امیری کیا چیز ہے. جی سن رہے ہیں آپ؟ جی جی میں سن رہا ہوں. میں آپ اپنی پوری جی بات رکھ لے پھر میں بولوں گا. ہاں، میں یہ جاننا چاہتا ہاں ہوں کہ مان لیا آپ بولتے رہو، اپنے وچار رکھو، کوئی دقت نہیں. جو بھی جہاں بھی کوئی دقت ہوگی آپ پوچھ سکتے ہو توفہ بھائی سے. میں ابھی ہاں بات کروں گا آپ سے. آپ اپنی پوری بات کر لو پہلے. آپ جی، گیسٹ ہو. تو میں غریب ہوں، اور میں غریب میں ہی نہیں ہوں، پورا کا پورا علاقہ ہی غریب ہے ہمارا. تو میں غریبوں میں ہی رہا، مسلمان غریب ہیں زیادہ تر، تو مجھے ان دقتوں کی اچھی طرح گیان ہے کہ کیا کیا دقتیں ہوتی ہیں غریب آدمی کو. تو اگر کوئی آدمی اس طرح کی بات کر رہا کہ بھائی تم اپنے تھوڑے حالات سدھارو، مسلمان ہونے کے ناطے سے وہ بول رہا ہے کہ بھائی ہماری کنڈیشن بہت زیادہ فی الحال ٹھیک نہیں ہے، ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، پڑھائی بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم مزدور لوگ ہیں، اور مزدوری مان لیا ان کی شادی بہت جلدی کر دی ارے جاتی ہے، 10 منٹ کے لیے تم ہی پھر ہو. ان کو بچے پہ بھی روک نہیں ہے کوئی بھی، چاہے جتنے بچے کرو. پھر وہ بچے جو ہے وہ بھی مزدوری کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان کو پڑھا نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اس بات پہ سوال کر رہا کہ بھائی تھوڑا کنٹرول کر کے تم پہلے ایجوکیشن لو، اس لیول پہ آؤ کہ 1 یا 2 بچے کرو، ان کو پڑھاؤ لکھاؤ. خود اگر تم نہیں پڑھ پائے کوئی بات نہیں، تمہیں یہ چیزیں تو سمجھنی چاہیے کہ آگے کا دور کیا ہے، دنیا فی الحال کس لیول پہ چل رہی ہے، اس لیول پہ آؤ. تو تمہارا یہ جو ڈر ہے سرکار سے یا کسی بھی ادر ریلیجن سے، تمہارا کسی بھی طرح کا ڈر تمہارے اندر بیٹھ چکا ہے، تو پہلے تم اس لیول پہ تو آؤ. وہ لوگ تو آگے نکل گئے، وہ تو اسٹڈی کر گئے، وہ پڑھ چکے ہیں، وہ اچھے خاصے، کوئی جاب کر رہا، کوئی کچھ کر رہا، ہم لوگ مزدوریاں ہی کرتے رہ گئے. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا تو پھر یہی لوگ، یہی غریب لوگ، یہی مسلمان لوگ اسی آدمی کو مارنے کو پھرنے لگتے ہیں. یہ کتنی عجیب بات ہے. اپنی ہی قوم کے لیے کوئی محنت کر رہا، کوئی کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا، اور وہی لوگ اس کو پھر مارنے کو پھرتے ہیں. یہ چیزیں پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب پورا سسٹم ہی ایسا ہے. اور جو اس طرح کی بات بول لے گا تو یہ بچوں والا جو کانسیپٹ ہے، زیادہ بچے پیدا کرنے کا، یہ پھر اتنی دور جا کے اتنا ڈیپلی اسلام سے جڑا ہوا ہے کہ اس کو تو کینسل ہی نہیں کر سکتا کوئی. جی جی. آپ سمجھے سر؟ اچھا، ہاں میں سمجھ گیا. ہاں، جو آپ نے ابھی بات رکھی ہے یہ جی پاپولیشن کو سر. لے کر کے، جو ہمارے مسلمان بھائیوں کا سوچ ہے، تو یہ جی سوچ ایسے نہیں آتی، یہ اسلامک تعلیم سے آتی ہے. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، سنن جی النسائی سر. کی 2011. جی سر. تو اس میں آپ جب پڑھیں گے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں فیملی پلاننگ بھی حرام ہے. اس حدیث میں کنٹینٹ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں رسول اللہ نے فرمایا ہے جی کہ سر. کوئی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ میں عجل کرتا ہے. عجل جی آپ سر. سمجھتے ہیں؟ جی سر. جیسے کہ ہاں، تو اجل کا مطلب ہوتا ہے، وہ انگلش میں اس کا ایک کوئی ورڈ ہے. انگلش تو میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس لیے مجھے اجل پتا ہے کہ جیسے کہ بچے جو میاں بیوی کے بیچ جو سمبند ہوتے ہیں، جی تو انٹر کورس بچہ بولتے ہیں اس نہ کو. ہو. ہاں، انٹر کوس تو وہ جیسے ہم طریقہ اس کو انٹر کوس بولتے ہیں. ارے اچھا ازل اچھا. کا اور جیسے مطلب کہ ہے، ازل کا مطلب ہے مال کو باہر نکالنا انٹر ہے، اندر ڈالنا.
हाँ 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 हाँ, जैसे कि फैमिली प्लानिंग के हाँ तहत किसी तरह से जैसे कंडोम इस्तेमाल करते हैं ना, तो जी कंडोम जी जी। पहले के जमाने में नहीं था, तो इसलिए लोग हम्म। अजल किया करते थे कि जब वो बाहर गिरा देते थे अपना जो होता था, अच्छा अच्छा मनी बाहर अच्छा। खारिज करते थे। अच्छा, जी अपने सर मनी को जी जी, बाहर अच्छा खारिज कर अच्छा। देते थे, तो उसको जी अजल कहा गया है हदीसों में, इस्लाम में। हाँ। तो अच्छा वो जी अच्छा। अजल करने से रसूलुल्लाह ने मना फरमाया मुसलमानों को, और कहा है कि जो भी अजल करता है कोई मुसलमान अपनी बीवी के साथ में, तो जी वो ऐसा ही है जैसे अपने जिंदा बच्चे को मिट्टी में खुद दफन कर दिया हो, यानी कि वो हत्या कर दिया हो अपने बच्चे का। जी 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 तो ये रसूलुल्लाह की तालीम है। अगर कोई आदमी इंटरकोर्स करता है, फैमिली प्लानिंग करता है, कंडोम इस्तेमाल करता है, यानी कि जी किसी तरीके से अपने मनी को जाया करता है अपनी जी वो तो ये समझ लीजिए उसके ऊपर रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है, और उसको इतना बड़ा गुनाह कहा है कि जैसे आप अपने बच्चे का खुद कत्ल कर चुके हैं, मिट्टी में दफन कर चुके हैं। तो ये हदीस है सुनन अन्निसाई की 2011। जी ठीक है, जी। तो तालीम ये तो दो इस्लाम हजार की है ना। जी हाँ, ये तालीम हाँ, इस्लाम लेकिन की है। अब हाँ, मैं ये रसूलुल्लाह की जानना चाहता तालीम हूँ है। सर, फिलहाल के दौर में ऐसा नहीं है कि मुसलमान लगे ही पड़े, आ तो रहे हैं वो उस चीज पे, कम बच्चे करने पे आ तो रहे हैं वो, और वो जवाब भी देते हैं इस बात का कि भाई अब कहाँ हो रहे इतने बच्चे। कितने दी अब वो अमल भी नहीं कर रहे नबी की बात पे, ला और दे फिर दे जो कोई इस बारे में बात कर रहा तो वो उसको मारने को भी फिर रहे। तू नहीं खाएगी तू नहीं खाएगी हाँ, तो ये सब या चीज तो जो है पूरी ना तरह बड़ी, मान लिया फॉलो ही कर रहे तुम, जब तब कहो किसी को कि भाई तू क्यों बोल रहा, अब फॉलो भी नहीं कर रहे और फिर उसको जान से मारने को भी फिर रहे। इसीलिए ना भारत के मुसलमान जो है मुसलमान नहीं है, वो एक तो पहली बात कि वो कन्वर्टेड मुसलमान है, लेकिन जी हाँ इनकी समझ ये है कि हम पक्के मुसलमान हैं, लेकिन ये कन्वर्ट हुए मुसलमान है। पहले हमारे बाप दादा जो थे, हम मेरे भी 20 पीढ़ी या जी सर 30 पीढ़ी 25 पीढ़ी या 30 पीढ़ी पीछे जी कोई कमरा रामलाल या साफ कर श्यामलाल ही था। ये सभी 100% था हिंदुस्तानियों को सर। पता है, अच्छे से दीदी साड़ी पता है, जी लेकिन हाँ कबूल नहीं करते, मानते नहीं इस बात को, एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, बस एक्सेप्ट नहीं मुनाफिकत करते की सर। जिंदगी जीनी है। जी हाँ, एक्सेप्ट नहीं देख कौन करते है सर। इसका और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिट्टू है इस ये पे सबको पता भी नहीं है। हमारे यहाँ इतना देहात का इलाका है कि पूरा का पूरा इलाका, पूरे के पूरे गांव लगातार पूरे मुस्लिम है,